So, ladies and gentlemen, we now proceed on to listen to the voices from the state. We will have the state government presentation and talk. So, first, may I invite on stage Shri Sanjay Gajghate. He is Joint Director, Directorate of Industries. Let's welcome him with a round of applause, please. Thank you for joining us here today. And this is the presentation wherein we talk to the state governments and we listen to what they have to say. So let's listen to the government of Chhattisgarh, what they have to say about their presentation and what they have to say about industries and how they can help them. Thank you, ma'am, and thank you, Aikra. सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, छत्तीसगढ़ की भाषा में बात करूँगा आपसे। प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ की ओर, क्योंकि जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे कि मुझे उस तरफ में जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक के छत्तीसगढ़ की बात है, कुछ वर्षों पूर्व तक, बल्कि कुछ लोग तो आज भी यही समझते हैं कि छत्तीसगढ़ कहने से नक्सली बेल्ट होगा, वहाँ पे गोलियाँ चलती होगी, अगर वहाँ गए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो मैं ये सिनेरियो पिछले 15-20 वर्षों से ख़त्म हो चुका है और बेहतरीन काम छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C&I को, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपका छत्तीसगढ़ का, तो बात करूँगा थोड़ी सी इंडस्ट्री पॉलिसी पे भी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग 45% 45% जो है वन क्षेत्र है, वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। उतने ही मात्रा में हमारे पास में पूरे भारत की अगर परसेंटेज वाइज हम लोहे के आयरन ओर को देखें, एल्यूमिनियम ओर देखें, तो ये हमारे पास कोयला, खासकर पावर के मामले में ये चीज़ें हमारे पास में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हम चावल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सभी उसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये हमारा भौगोलिक परिवेश है। इस भौगोलिक परिवेश में हमें इंडस्ट्री पॉलिसी बनाना, तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम नेचर को भी किसी प्रकार से ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए और इंडस्ट्री को भी हम उस रूप में प्रमोट करें। जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, हमारे यहाँ 1000 से प्लस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, 7 एक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ, बल्कि धीरे धीरे ना कह के हम बराबरी का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक मंच पे ये बात कही थी कि यदि बिहार में 3000 प्लस हैं या किसी और स्टेट में जो बड़े हैं हमसे, अगर वो ज़्यादा हैं तो 1000 हमारे पास में प्लस है। क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, उसके बावजूद हम देश के साथ में बराबरी से हिस्सेदारी निभा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसा कि मैम ने अभी थोड़ी देर पहले आपको MSMEs के बारे में बताया, बहुत सारी स्कीम्स की बात उन्होंने बताई है, PMEGP पे चर्चा हुई और बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें हम MSMEs को सिक्योर भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। तो ये जितनी भी MSME मंत्रालय की जो स्कीम्स हैं वो सारी की सारी स्टेट भी फॉलो करते हैं। तो ये जो पूरे भारतवर्ष में लागू है वो चीज़ें हम भी अपने स्टेट में अवेलेबल कराते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी छत्तीसगढ़ आपको इसलिए इनवाइट करता है, खासकर आपके निवेश के लिए, आपके पूंजी के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए। चूँकि हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है वो बहुत कुछ बेस्ड है कुछ लोगों पर। जैसे हमारा SC ST के लिए अलग पैकेज है, हमारा लेडी वुमेंस के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए हमारे पास में एक अलग पैकेजेस हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या बहुत है, इसलिए ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए हमारे पास में स्पेशल नीति है। वैसे ही संपूर्ण देश में शायद पहली बार वुमेंस एंटरप्रेन्योर के लिए एक अलग स्कीम लॉन्च करने वाला राज्य भी छत्तीसगढ़ राज्य है।
तो इस तरीके से हमारे पास में हर सेक्टर के ऊपर में ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण हम होप करते हैं, खासकर स्टार्टअप जो इनोवेशन करना चाहते हैं, हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि इस सेक्टर पे यदि आपके पास में, साथ ही साथ माइनिंग के सेक्टर में भी जा सकते हैं, इस सेक्टर में जो भी इनोवेशन है, जो भी आप वहाँ पर काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप आप अपना इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने अपनी पॉलिसी में स्टार्टअप के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रखा हुआ है जो बहुत अट्रैक्टिव है और उस स्पेशल पैकेज का लाभ आपको मिलेगा। सेकंड, जो इंडस्ट्री पॉलिसी में है, हमने फर्स्ट टाइम ये किया है कि सर्विस सेक्टर के लिए आपको, अदर स्टेट में कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो सर्विस के हैं, ऐसे सेक्टर्स में आपको सब्सिडीज़ जो प्रोवाइड कराई जाती है वो बहुत कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ हम जो हैं सर्विस सेक्टर के लिए भी आपको वही सब्सिडीज़ अवेलेबल कराते हैं जो कि एक इंडस्ट्री या एमएसएमईज़ को हम अवेलेबल कराते हैं। तो हमारे पास में आईआईटीज़ हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यहाँ सबको हम एक्यूबेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम, हमारा एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ भी हमने भेजा है कि हमारे जो एक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो जितनी भी डीआईसीज़ हैं, उनको ही हम एक्यूबेशन सेंटर के रूप में डेवलप करें, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर वहाँ पर आता है तो कम से कम वो अपने फील्ड के बारे में किसी एक जगह पर वो अपने आप को स्थापित कर सके और उसको सारी जानकारियाँ वहाँ से अवेलेबल हो जाएं। एमएसएमई की जितनी अभी आपने फैसिलेशन की बातें यहाँ सुनी, इसके अलावा हम अपने एंटरप्रेन्योर को कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, जो कि अदर देन अदर स्टेट से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा लाभप्रद हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर से पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में चूँकि एक अग्रेसिव स्टेट है, आगे बढ़ता हुआ स्टेट है और उसके पास में सारे के सारे संसाधन अवेलेबल हैं, तो ऐसी जगह पर मैं निवेशकों से भी और मेरे प्यारे स्टार्टअप से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वह कृपया ज़रूर संपर्क करें, वहाँ आएँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।